Hello students, today we will read chapter 2 of Moments. The name of chapter The Adventures of Toto. Adventures of Toto. So, यहाँ ये टोटो क्या है? टोटो एक एनिमल है, monkey. See here, a pink line. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or loyal. तो इस चैप्टर में क्या है, एक मंकी के बारे में बताया गया, उस मंकी के पूरे एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है कि इस चैप्टर में उसने क्या क्या एडवेंचर किया, क्या क्या शैतानियाँ की, क्या क्या किया, वो सब बताया गया है. सो सी द फर्स्ट लाइन. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga drive used to keep the little red monkey tied into feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So जिस चैप्टर का राइटर है, उनके जो ग्रैंडफादर है, उनको एनिमल्स और बर्ड्स को पालने का बहुत ही शौक है. उनका एक प्राइवेट ज़ू भी है. तो वो क्या करते हैं, एक टोंगा ड्राइवर से एक मंकी लेते हैं, उसका नाम क्या होता है, टोटो. तो उस टोंगा में जो हॉर्स वाली गाड़ियाँ होती हैं उसको टांगा कहा जाता है. तो उस टोंगा ड्राइवर से वो क्या करता है, 5 रुपीज़ में, 5 रुपये में उस टोटो को ख़रीद लेता है, मंकी को ख़रीद लेता है. तो वो टोंगा ड्राइवर क्या होता है, टोंगा ड्राइवर उस मंकी को क्या करता है, एक बर्तन, एक फीडिंग ट्रो का मतलब होता है नाट टाइप को, जो ज़मीन पे पानी वानी रखने वाला जो कंटेनर होता है, उसमें उसको बांध के रखता है. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर ग्रैंडफादर डिसाइडेड. तो ग्रैंडफादर उसको देखते हैं और वो उसको डिसाइड करते हैं कि उस मंकी को ले जाके अपने प्राइवेट ज़ू में रखेंगे. तो वो उस टांगा ड्राइवर से उस मंकी को खरीद लेते हैं. सो अब यहाँ पे क्या है, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. तो इसमें क्या है, इस लाइन में क्या दिया गया है, इसमें टोटो को डिस्क्राइब किया गया है. टोटो की जो उसके फीचर्स है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि टोटो क्या था, वो प्रिटी मंकी था, बहुत ही क्यूट सा प्रिटी मंकी था. उसकी आंखें क्या थी, बहुत ही चमकीली थी, और उसकी जो आईब्रोज थी वो पूरी तरीके से सेट हो रही थी उसके फेस पर. जो उसकी आईब्रोज थी वो डीपली सेट हो रही थी उसके फेस पे. उसके जो टीथ थे वो क्या थे, मोती की तरह थे. पर्ली वाइट का मतलब मोती की तरह चमकदार सफ़ेद थे. और जब वो हंसता था, जब वो अपने दांत दिखाया, तो जो वहाँ पे जो औरतें थी, एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी, वो क्या डर जाती थी. एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब होता है जो ब्रिटिश होती हैं, ब्रिटिश लेडीज़ जो इंडियन में रहती है, मतलब ब्रिटेन की भी और इंडिया में भी, लेकिन जो इंडियन में रहती है बट वो ब्रिटिश होते हैं. बट हिज हैंड्स लुक ड्राई अप एज थॉ ही हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसकी जो उसकी आँख, मतलब इसमें तो उसकी आँखों की भी सुंदरता बताई है, उसके आईब्रोज के बारे में बताया, उसके टीथ के बारे में बताया गया. लेकिन जो उसके हाथ हैं, उसके हाथ के बारे में बताया कि उसके हाथ क्या सूख गए थे. ऐसा लगता है जैसे अचार को धूप पे रख के सुखाया जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उस टाइप के उसके हाथ हो गए थे. ऐसा उसको बहुत ज़्यादा समय से उसको धूप में सुखाया जा रहा था. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक एंड हिज टेल while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good look. तो इसमें क्या है बताया जा रहा है, ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उनका जो मान्यता है कि किसी भी जानवर की सुंदरता उसके पूँछ पर डिपेंड करती है. अगर उसकी पूँछ बड़ी है तो वो बंदर भी, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, वो सुंदर होगा. तो जो जो वो मंकी था, उस मंकी का जो मंकी था उसकी पूँछ क्या थी, उसकी पूँछ थर्ड हैंड का काम करती थी. मतलब वो अपने आधे काम, जो वो मंकी था वो अपने आधे काम अपने खुद से ही कर लेता था. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. वो अपने पूँछ से वो किसी भी पेड़ पर लटक जाता था. जो काम वो अपने हाथ से नहीं कर पा रहा था वो अपने पूँछ से कर लेता था. Grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animals. So it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particular good mood.
अब इसमें क्या होता है, इसमें जो राइटर की जो ग्रैंड मदर होती है वो क्या होती है, वो अगेंस्ट होती है उसकी ग्रैंडफादर की, जो वो न्यू न्यू एनिमल्स और बर्ड्स को घर पे लाता था। तो उस टोटो ने, जो इस चैप्टर का राइटर टोटो और उसके ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि उसको नहीं बताया जाए, उसकी ग्रैंड मदर को नहीं बताया जाए, इसको सीक्रेट रखा जाए तब तक जब तक उसकी ग्रैंड मदर का मूड अच्छा ना हो। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to peg a fashion into the wall. तो वो सब क्या करते हैं, उस जो मंकी होता है उस टोटो को अपने बेडरूम में एक कबर्ड में रख देते हैं, और उसको क्या करते हैं, वो वहाँ पे एक कील टाइप का होता है, उसको वहाँ पे उसको बांध देते हैं ताकि वो कहीं भाग ना सके। A few hours later, when grandfather and came back to release Toto, we found that the balls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wonder what grandmother. इसमें क्या होता है, जब वो कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और वो जो राइटर आते हैं तो देखते हैं जो टोटो होता है वहाँ से भाग चुका होता है, और जो बॉल्स पे जो सजाने वाले जो पेपर्स, ऑर्नामेंटल पेपर्स होते हैं, वो क्या करता है, उसको फाड़ चुका होता है अपने हाथ के नाखूनों से, और उसका जो ब्लेज़र वहाँ पर टंगा हुआ था उसको भी फाड़ दिया होता है, वो वहाँ से भाग चुका होता है।